हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डीबगिंग, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डीबगिंग क्या होता है। सो डीबगिंग मींस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स, कि कोई सॉफ्टवेयर है या कोई सिस्टम है, उसमें एरर्स को पहले फाइंड करना और फिर उनको फिक्स करना, तो वो चीज़ होगी डीबगिंग। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द बग, कि पूरे सॉफ्टवेयर को चेक करो कि उसमें कुछ बग है या नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप होगी आइडेंटिफाई करना। फिर सेकंड वन होगी लोकेट द एरर, कि जो कौन सा एरर है उसको लोकेट करना, कि हाँ यहाँ पे हमको बग या एरर फाइंड हुआ है। फिर अब जो हमको बग फाइंड हुआ उसको फिक्स करना, तो वो हो गया अपनी थर्ड स्टेज, कि जो एरर आपको मिला उसको फिक्स करो और फिर रीटेस्ट करो कि अब तो कोई एरर नहीं है, तो वो चीज हो गया डीबगिंग। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डीबगिंग क्या होता है। सो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कि अब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, ठीक है, टेस्ट कर लिया और आपने यूजर को डिप्लॉयमेंट मतलब दे दिया कि यूजर उसको काम में ले रहा है, ठीक है, डिप्लॉय कर दिया यूजर को। अब उसको मेंटेन करना, तो वो चीज हो गया सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कि एक बार यूजर को प्रोवाइड करने के बाद भी आप उसको मेंटेन करोगे, बाद में भी अलग अलग एक्टिविटी जैसे अपडेट वगैरह, तो वो था मेंटेनेंस। सो मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर आफ्टर डिलीवरी, कि डिलीवरी के बाद भी आप सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर रहे हो, उसमें नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हो, तो वो होता है सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस। सो इट इंश्योर्स सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअस टू वर्क प्रॉपर्ली एंड स्टे यूजफुल ओवर टाइम। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली और अच्छी तरीके से वर्क करे एक टाइम के बाद भी। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अपने कौन कौन से होते हैं, सो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सो फर्स्ट वन इज करेक्टिव मेंटेनेंस, कि अपन सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर ले किस लिए, करेक्ट करने के लिए। सो करेक्ट में क्या हुआ, सो फिक्सिंग बग्स एरर्स आफ्टर डिलीवरी, कि डिलीवरी के बाद भी अपन बग्स वगैरह एरर्स वगैरह को फिक्स कर रहे हैं, तो वो हो गया करेक्टिव मेंटेनेंस। जैसे एग्जांपल हो गया फिक्स लॉगिन एरर्स। फिर सेकंड टाइप का अपने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आता है वो था एडेप्टिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि अपडेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर न्यू एनवायरमेंट चेंजेस, कि हम एरर्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या क्या नई नई चीजों के लिए उसको अपडेट कर रहे हैं, तो वो होगा अडेप्टिव, कि नए एनवायरमेंट में वो अडॉप्ट कर पाए। सो अपडेट ऐप फॉर न्यू एंड्रॉइड वर्जन, तो वो हो गया अडेप्टिव मेंटेनेंस। फिर आता है अपना परफेक्टिव मेंटेनेंस। कौन सा, परफेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि इंप्रूविंग परफॉर्मेंस और एडिंग न्यू फीचर्स, कि उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना और नए नए फीचर्स को ऐड करना, तो वो गया परफेक्टिव, कि उसको परफेक्ट बनाना। ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका एडिंग न्यू पेमेंट ऑप्शंस, के जो प्रीवियस थे उनके अलावा कोई नए नए पेमेंट ऑप्शन हमने ऐड कर दिए। ठीक है, फिर आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कौन सा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, मेकिंग चेंजेस टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स, कि फ्यूचर में क्या चीज होगी तो उसके बेसिस पे चेंजेस को अवॉइड करना, जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हो गया अपने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब अपन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में मेंटेनेबिलिटी क्या होता है। सो मेंटेनेबिलिटी क्या होता है, ईज विथ विच सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड और अपडेटेड, कि वो रीजन जिसकी वजह से अपन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई या अपडेट करते हैं, तो वो होता है मेंटेनेबिलिटी। और मेंटेनेंस के टास्क कौन कौन से होते हैं, वही हो गए बग फिक्सिंग, ठीक है, कि जो कोई भी बग वगैरह उसको फिक्स करना, अपडेटिंग फीचर्स की नए नए फीचर्स को अपडेट करना, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना और डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना, तो ये हो गए मेंटेनेंस के टास्क। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर, कि आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आप यूजर को दे रहे हो, तो वो गुड क्वालिटी का हो, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सो गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट वर्क करेक्टली, इज रियलेबल एंड इजी टू यूज एंड इजी टू मेंटेन, कि वो सॉफ्टवेयर को अपन गुड क्वालिटी का बोलेंगे जो करेक्ट हो, रियलेबल हो, इजी टू यूज हो एंड इजी टू मेंटेन हो। अब इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फर्स्ट वन इज क्या, करेक्टनेस, कि सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट हो, कि जो एक्चुअल जो परफॉर्म है वो खुद का टास्क परफॉर्म कर पा रहा हो। सो सॉफ्टवेयर परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट्स, तो वो गया करेक्टिव, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड हो गया रियलाइबल हो या रियलेबिलिटी, मीन सॉफ्टवेयर वर्क विदाउट फेलियर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, थर्ड वन इज एफिशिएंसी, सो यूजेस मिनिमम रिसोर्सेज जैसे सीपीयू मेमोरी इन सब का मिनिमम यूज करें। ठीक है, फिर आता है यूजेबिलिटी, मीन्स इजी टू लर्न एंड यूज, कि इजीली वो सीख सके और यूज कर सके कोई भी। फिर मेंटेनेबिलिटी मीन्स इजी टू मॉडिफाई एंड अपडेट। फिर आता है पोर्टेबिलिटी, कि वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, की जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सके। और लास्ट वन इज सिक्योरिटी, सो प्रोटेक्ट डेटा फॉर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक आज का वो है केस स्टडी, कि अब आपने टेस्ट वेस्ट मतलब जो सॉफ्टवेयर उसको टेस्ट कर लिया, ठीक है, उसको मेंटेन कर लिया, तो अब अपन करेंगे केस स्टडी, किसकी, टेस्टिंग ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, कि कोई भी आपको एक सिस्टम लेना है कि आप कैसे कैसे उसको टेस्ट करोगे। सो जैसे अपना ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का हमने ऐप बना लिया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डिजाइनिंग कैसे करेंगे हम ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की। अब अपन देखेंगे उसको टेस्ट कैसे करेंगे। सो टेस्टिंग टाइप्स अप्लाइड, सो कौन कौन से टेस्टिंग टाइप्स होते हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, वो आप जाके
देख सकते हो। सो फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्टिंग। ये क्या चीज टेस्ट करेगी? टेस्ट लॉगिन मॉड्यूल, कि जो अपन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो जो लॉगिन मॉड्यूल है उसको कौन टेस्ट करेगा? यूनिट टेस्टिंग। फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या चीजें टेस्ट करेगी? जैसे लॉगिन प्लस कार्ड प्लस पेमेंट मींस इंटीग्रेट करके एक साथ, तो वो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग का काम। फिर सिस्टम टेस्टिंग, उसको ओवरऑल पूरे को एक साथ टेस्ट करेगी, सो कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग, तो वो गया सिस्टम टेस्टिंग का काम। ठीक है। फिर आता है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब ये क्या क्या काम करेंगे? सो ब्लैक बॉक्स क्या टेस्ट करेगी? जैसे वैलिड लॉगिन हो रहा है या इनवैलिड हो रहा है लॉगिन, तो वो काम हो गया ब्लैक बॉक्स का। ठीक है, कि उसको इंटरनल कोड की नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इनपुट आउटपुट के बेसिस पे कि यूजर लॉगिन कर पा रहा है या नहीं, तो वो क्या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और व्हाइट बॉक्स में क्या होगा? टेस्ट इंटरनल लॉजिक ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, तो ये होगा केस स्टडी ऑफ टेस्टिंग। तो इसी के साथ अपना टॉपिक डीबगिंग, टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।